लोड शेडिंग का मसला, बिजली का बिल ज़्यादा, इस मसले का हल हमारा शाही फ़ैन। अगर आप लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा तंग आ गए तो अपने घर में कोई भी पुरानी शलवार और एक बोरी लें और उससे हम बनाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा शाही हैंड फ़ैन, शाही हिम्मत फ़ैन। मतलब हिम्मत चाहिए होती है इससे हवा करने के लिए। और मैं इसको बनाऊंगी बहुत ही लाइट वेट। आप इसको जैसे मर्ज़ी मशीन में धोएं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हमारा जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छा है और बाज़ार में आपको ये मिलेगा तकरीबन 2000-3000 का, और हम इसको बनाएंगे बिल्कुल फ्री झटपट से। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे बुकरम। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को मैं आपको समझाऊंगी, आपने बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना। छोटे छोटे से ऐसे पॉइंट होते हैं जिससे आप गलतियां कर जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बुकरम की जो लेंथ ली है वो मैंने 20 इंच ली है, और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो डबल करके बुकरम को मैंने 8 इंच, मतलब टोटल मैंने इसकी चौड़ाई 16 इंच ली है और लंबाई मैंने इसकी 20 इंच ली है। मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको समझना आसान हो। जिस तरीके से मैं बताती हूँ इस तरीके से आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं बताएगा, और इतने सस्ते बजट में कि आपके घर में कोई भी पुराना कपड़ा बना पड़ा हो तो आप उससे बना सकते हो इजीली। तो हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इस डबल बुकरम को डबल कर लेना है, और आपकी बुकरम बिल्कुल बराबर इक्वल होनी चाहिए ताकि जो हमारा जब फ़ैन कटिंग होगा तो वह बिल्कुल बराबर होना चाहिए, आगे पीछे ना हो। उससे क्या होता है, जब हम पाइपिंग करते हैं तो वो गलत हो जाती है। इसके बाद ये देखें, इस तरह से आपने डबल कर लेना है। डबल करने के बाद अब मैं इसके ऊपर निशान लगाऊंगी। इस मेजरमेंट को आपने सही से समझना है। अगर ये मेजरमेंट आपने सही से समझ ली तो आपका जो फ़ैन है वो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगा, उसकी गोलाई भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो चले आए, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके निशान लगाना। आपने क्या करना है, बुकरम को जहाँ से हमने डबल किया है यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। और जो मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के पास और मज़ीद ऐसी वीडियोस आती रहें। तो अब हम करते हैं निशान लगाना स्टार्ट। यहाँ पर जो बंद वाली साइड है वहाँ से मैंने स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी 4.7 इंच पर, और मैं यहाँ पे साथ लिख भी दूँगी 4.7 ताकि आपको समझ भी आ जाए और नज़र भी आ जाए कि मैंने 4.7 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पर जो एक निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 3.5 इंच पर। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये देखिए 3.5 इंच पर हमने ये वाली लाइन लगाई है। ठीक है, बंद वाली साइड पर नहीं लगाई, उसके बिल्कुल आगे फ्रंट पे आपने लगानी है 3.5 पर। और यहाँ पर जो हमने इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो हम रखेंगे 9.5 इंच। तो मैं वो भी यहाँ पे लिख देती हूँ इस तरह से ताकि आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो, मुश्किल ना लगे आपको कि मैं साथ साथ लिखती भी हूँ। और अब यहाँ पर हमने एक डॉट का निशान लगाना है, वो मैंने यहाँ पर लिया है 6.5 इंच पर। मैं यहाँ एक डॉट का निशान लगाऊंगी। बंद वाली साइड पर नहीं लगाना, हमने उसके बिल्कुल फ्रंट आगे लगाऊंगी यहाँ पर एक डॉट का निशान। इसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल जो हमारा ये डॉट का निशान लगा हुआ है यहाँ से हमने एक निशान लगाना है तकरीबन 5.5 इंच पर। तो 5.5 इंच पर आप निशान लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी 6 इंच का निशान लगा सकते हो। मैं आपको हमेशा दो ऑप्शन देती हूँ कि अगर आप इस तरह भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है। इससे क्या होता है कि आपका जो हैंड फैन है वो ख़राब नहीं होता, सिर्फ छोटा या बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पे लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। अब जो मैंने यहाँ पर एक डॉट का निशान लगाया था पहले 6.5 इंच के पर, और वहाँ पर मैंने इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करना है। ये देखिए, इसके बिल्कुल बराबर में मैंने सीधी एक लाइन इस तरह से लगा देनी है। तो अब हमने यहाँ से हल्की सी इसकी एक शेप देनी है गोलाई में। आपने बिल्कुल ज़्यादा गोल नहीं करना, बहुत ही माइनस में आपने इसकी गोलाई करनी है। अब जो हमारा यहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगा हुआ है ना, वहाँ से हमने गोलाई करते हुए नीचे की तरफ जाना है। ऐसे बिल्कुल इसी तरह से आपने शेप देनी है इसकी। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो है गोलाई हो चुकी है। अब मैं आपको इसको कटिंग करना दिखाऊंगी कि हमने इसको कटिंग किस तरह से करना है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये देखिए मैंने 6.5 इंच पर यहाँ निशान लगाया था, या फिर आप इसको 7 इंच भी कर सकते हो। यहाँ से इस तरह बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बिल्कुल परफेक्ट हर चीज़ समझ आ जाए, मुश्किल ना लगे, इसीलिए मैं हर चीज़ को लिखती भी हूँ। आई थिंक आपको ये तो मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट समझ आ चुकी होगी। तो अब हम करते हैं इसकी कटिंग, और कटिंग आपने इसकी किस तरह से करनी है वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी कि आपने इसको कटिंग जो है वो किस तरह से करना है। आपने बिल्कुल हाथ को प्रेस करके ज़ोर से रखना है ताकि आपकी जो बुकरम है वो आगे पीछे ना हो, और इस तरह से आपने कटिंग करते हुए जाना है। अब जो नीचे वाली शेप है उसको भी मैंने कटिंग कर लिया था। यहाँ हमारा जो हैंड फैन बुकरम से कटिंग होना था वो तो हमारा काम हो गया ख़त्म। यहाँ पर हमने ये डबल कटिंग किए थे, तो इसको हमने क्या करना है, आपने भी सेम इसी तरह से 2 पीस कट करने, या तो आप इनको एक साथ कटिंग कर लो या अलग अलग कटिंग कर सकते हो। तो मैंने
अब इसके बाद हम लेंगे फैब्रिक। ये हमारे पास फैब्रिक है और ये शलवार का कपड़ा है। मैं अब आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ये शलवार है, मेरे पास प्रूव है। अब आप कहेंगे कि ये आपने न्यू फैब्रिक लिया है, बिल्कुल नहीं, ये पुरानी ही शलवार है, उसी का कपड़ा है। ये देखिए, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, इसका जो ये कपड़ा है ना, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा कपड़ा है, कोई ख़राब होने वाला नहीं, जैसे मर्ज़ी आप इसको मशीन में धो सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। नीचे से इसका पैंचा बना हुआ है, साइडों में जोड़ भी लगे हुए हैं। ये शलवार का ही कपड़ा है। शलवार का सिर्फ मैंने एक हिस्सा लिया है। एक शलवार में से आप 4 भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से इस्त्री से लगा देना है, जिस तरह से आप चाहो, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आपने लगाना है। और सेंटर में आपने इसमें 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ना है। तो अब मैं इसको किस तरह से लगाऊंगी यह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, आपने इस कपड़े को सेट करना है इस तरह से। अब मैंने ऊपर जहाँ पर नेफे वाली साइड पर, वहाँ पर मैंने इसको चिपकाया। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छे से इस्त्री के साथ इसको चिपका देना है। और इसी के बिल्कुल सामने हमने जो इसका दूसरे वाला पार्ट है, वो भी हमने बिल्कुल इसके सामने चिपकाना है। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो इसका दूसरे वाला पार्ट है, वो आपने इसके सामने ही बिल्कुल चिपकाना है। ये नहीं कि आप उसे अलग कपड़े पे अलहदा एक दूसरी जगह पर आप चिपकाओ, तो क्या होगा, आपका जो है पंखा वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। तो इसीलिए बिल्कुल जिस तरह से मैंने रखा है, आमने सामने इनको आपने इसी तरह से रखना है और इस्त्री कर देना है। इसके बाद एक चीज़ जिससे आप लोगों ने घबराना नहीं है, जब आप लोग इसको चिपका लेते हो तो फिर आप सीधा करके देखेंगे तो आपको कपड़ा इस तरह से कुछ नज़र आएगा। देखें, जैसे मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ, तो ये इस तरह से जो आपको कपड़ा लगेगा ना कि ये अभी सही से चिपका नहीं है, फूला हुआ है सेंटर से। तो आपने क्या करना है, दोबारा से सीधी तरफ आपने इस्त्री को इस तरह से बाहर की तरफ कपड़े को करते हुए आपने इस्त्री को थोड़ा सा तेज़ गर्म रखना है, ताकि आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। और अब ये अच्छे से हमारा जो कपड़ा है प्रेस हो जाएगा और चिपक भी बिल्कुल सही से जाएगा। अंदर से इसमें खला जो हवा भरी होती है ना, वो बिल्कुल निकल जाएगी। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ हमारा जो, अब देखें आप, कपड़े के ऊपर हमारा जो फैब्रिक है वो कितना ज़बरदस्त चिपक चुका है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ कि हमारा जो कपड़ा है वो बहुत ही ज़बरदस्त फैब्रिक के साथ बिल्कुल मिल चुका है, अच्छे से लग चुका है। ये देखिए, बिल्कुल जो इसके अंदर स्पेस, जो हवा थोड़ी सी भरी थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इस्त्री के साथ। अब आपने क्या करना है, इसके साइडों से आपने 1/2 इंच का, या आप चाहो तो बिल्कुल भी ना रखें, अगर चाहो इसके साइडों से 1/2 इंच का कपड़ा छोड़कर आपने इसको कटिंग कर देना है। और ये कटिंग हो चुका है। अब हमारे पास जो ये कपड़ा बचा है, आप उसके साथ दूसरा भी बना सकते हो, या फिर हम उसके अंदर से फ्रिल बनाएंगे। और फ्रिल बनाने का तरीका बहुत ही आसान, जो कभी कोई नहीं बताता, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी लास्ट पर लगाना। तो यहाँ पर हमने ली है बोरी। बोरी हमें पूरी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हाफ चाहिए। पूरी बोरी हम क्यों नहीं लगाते, आप वो भी लगा सकते हो, लेकिन उससे वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपके हाथ में दर्द होगी हवा करते वक्त। ठीक है, इसीलिए आपने बोरी का सिर्फ हाफ इस्तेमाल करना है। और आप जो नल की किसी भी कलर की इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरह से इसमें सिलाइयाँ लगा ली हैं। आप चाहो तो 1-1, 2-2 इंच के गैप से आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने का हमारा मकसद क्या होता है कि जो बोरी फूली हुई होती है, ये बिल्कुल पतली सी बन जाती है। उससे हमारा जो हैंड फैन है वो बहुत ही खूबसूरत बनता है, पतला सा, तो मोटा नहीं बनता, और सफाई भी बहुत अच्छी से, नीटनेस आ जाती है ये सिलाइयाँ लगाने से। तो आपने इस तरह से ये सिलाइयाँ लगा लेनी है। मैं आपको ये सिलाइयाँ पूरी लगा के फिर दिखाती हूँ। पहले मैंने ये लंबाई में इस तरह से लगाई थी, अब मैं इसको आड़ा जो इसकी सिलाइयाँ हैं वो मैं लगा लेती हूँ, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत तरीके से हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। और इसके बाद जो हमारी ये बोरी है बिल्कुल पतली सी हो चुकी है इसकी लेयर। तो ये देखें, इस तरह से आपने ऐसे घुमाना है और ऐसे ही आपने इसको सिलाइयाँ लगाते हुए जाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक चीज़ का ख़ास आपने ख्याल रखना है कि बोरी को जब भी आप सिलाई लगाते हो तो आपने मशीन की सिलाई को फुल बड़ा कर लेना है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, वरना आपकी मशीन जो है वो चलेगी नहीं बोरी के ऊपर। तो इसीलिए आपने सिलाई की जो मशीन की सिलाई होती है उसको बड़ा कर लेना है। तो ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, वीडियो को स्किप कर देते हो, तो आप लोगों को वो समझ नहीं आता। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को स्किप ना किया करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से देखें, ये आपने सिलाइयाँ लगानी हैं, और यहाँ पर हमारी सिलाइयाँ लगकर बिल्कुल कंप्लीट होकर फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, सिलाइयाँ बिल्कुल लग चुकी हैं हमारी इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा जो फ़ैन था जो हमने इस्त्री पर चिपकाया था, उसको हमने बिल्कुल इन दोनों को खोल के सेंटर में हमने इस बोरी को रखा है। सेंटर में बोरी को रखने के बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल जो आपका फ़ैन कटिंग हुआ हुआ ऊपर वाला फैब्रिक के साथ साथ आपने इसको इस तरह से कटिंग करते हुए जाना है। बिल्कुल आपने बराबर कटिंग करना है, आगे पीछे आपका जो है वो फ़ैन कटिंग ना हो। बोरी को आपने बिल्कुल उसके बराबर कटिंग करना है। कितना सस्ता हमारा ये जो पंखा बनकर तैयार हो रहा है कि देखिए, आपकी जो बोरी है वो भी आधी लगी है, पूरी नहीं लगी। अगर
अगर आप पूरी बोरी लेंगे तो उसमें से आपके 2 फ़ैन बन सकते हैं, 2 हिम्मत फ़ैन, जिसके लिए हवा आप गर्मी में किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हो तो एक बोरी में से 2 बन जाएंगे ईज़िली, और एक ही शलवार में से आप 2 भी बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 4 बनाना चाहते हो वो भी बन सकते हैं, लेकिन आपको फिर फ्रिल के लिए कपड़ा कोई और कलर का लेना पड़ेगा मैचिंग उसके साथ, ठीक है। अब मेन चीज़ ये कि इसके ऊपर जो सिलाइयाँ लगानी है वो आपने किस तरह से लगानी है। पहले हमने एक कच्ची पेंसिल, जो लेड पेंसिल होती है, आपने उससे क्या करना है, इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो भी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, जिस शेप में भी आपने बनानी है, आपने पहले कच्ची पेंसिल के साथ वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन 1-1 इंच के गैप से हमने ये लाइनें लगा ली हैं। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखें, सब मैंने 1-1 इंच के गैप से लाइन लगाई हैं। तो अब हम इस तरह से लंबाई की शेप में हमने ये लाइनें लगानी है। ये भी हम क्या करेंगे, सिर्फ 1-1 इंच का गैप रखेंगे। अगर आप लोग कोई और डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, कोई फ्लावर बनाना चाहते हो, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया है, सिर्फ एक लाइनिंग की डिज़ाइनिंग की है हल्की सी, तो आप इस तरह भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो सेम टू सेम। तो इसके बाद अभी हमारा जो ये डिज़ाइन है मुकम्मल नहीं हुआ है। हम इसके बाद निशान जो दूसरी लाइनें लगाएंगे वो भी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से लगाना है। अगर आप इतना भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो इसके बाद हमने यहाँ पे तिरछी जो लाइनें हैं वो लगानी है। यहाँ पर हमारी जो एक लाइन ड्रॉ करने वाली रहेगी, ये 2 साइडों पे बिल्कुल कोने पर, तो वो भी हम लगा लेंगे। इसके बाद आपने इस तरह से स्केल को रखते हुए लाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारी ये लाइनिंग भी लग चुकी है। अब हम करते हैं यहाँ पर इसको सिलाई। तो ये देखें, इस तरह से आपने मशीन के साथ इसको सिलाई करना है। आपने क्या करना है, अब सिलाई को छोटा कर देना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, वो अच्छी नहीं लगती सिलाई। तो मैंने इस तरह से बिल्कुल सिंपल से जो हमारे बॉक्स बन रहे हैं, देखें इस तरह से अब हमारे बॉक्स जो बनकर तैयार हो रहे हैं। अब ये देखें हमारे कितने खूबसूरत जो हैं बॉक्स बन रहे हैं। अगर आप लोगों को, जब मैं पेंसिल से निशान लगा रही थी, आप लोगों को वहाँ पे सही से नज़र नहीं आ रहे थे, सही समझ नहीं आ रही थी, तो जब मैं सिलाई लगा रही हूँ तो अब आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से हमारे जो बॉक्स हैं वो बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इसके बाद ये बॉक्स बनाने के बाद हमारा अभी जो है डिज़ाइन कम्प्लीट नहीं हुआ है। आपने सारी इस तरह से सीधी सिलाइयाँ लगाने के बाद क्या करना है, जो हमने इसके ऊपर तिरछी एक जो लाइन ड्रॉ की थी वो भी मैं सिलाई करूँगी। तो आपको सिलाई करते वक्त डिज़ाइनिंग सही से समझ आएगी। अगर आपको पेंसिल से सही समझ नहीं ना आई, वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं डिज़ाइन, तो जब मैं सिलाई करूँगी आपको प्रॉपर नज़र आएगा। तो अगर आप लोगों को इसकी फुल वीडियो चाहिए, यहाँ पर वीडियो मेरी बहुत लंबी होती जा रही है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आप लाजमी देखना। और